दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे कि बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली बिहार शिक्षक की जो परीक्षा है उसको कैसे पास करें। आज का विषय होगा कि प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा कैसे पास करें। अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू नहीं किया है, शुरू कर दे। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर रखें तो आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई परिवर्तन होने वाला है, माइनर परिवर्तन को छोड़ दिया जाए तो। तैयारी आप सिलेबस देख कर करें, सिलेबस को सही से अध्ययन करें। सिलेबस देखने में छोटा है नहीं छोटा। और अगर अगस्त में परीक्षा होती है तो आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए तैयारी शुरू कर दे। कम से कम प्रतिदिन 8 घंटा जरूर पढ़ें। आज विस्तार पूर्वक बताएंगे कि बिहार शिक्षक की परीक्षा प्राथमिक स्कूल के लिए 1 to 5 के लिए कैसे पास करें, कैसे तैयारी करें। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक बात और बता दें कि इस बार कटअप जितना कम जाएगा, आने वाला समय में कभी भी इतना कम कटअप नहीं जाने वाला है। इसलिए तैयारी शुरू कर दे। इंतज़ार नहीं करें कि अगले बार देखेंगे, अगले बार कुछ नहीं। इस बार पास करके और नौकरी ले लीजिए, यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर प्राथमिक स्कूल के लिए जो शिक्षक की बहाली होने जा रही है उसका सिलेबस देखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ प्राथमिक गणित। प्राथमिक गणित, तो प्राथमिक गणित की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इसमें तो दिया गया है कि जो हम सवाल पूछेंगे वो इंटर लेवल का पूछेंगे प्राइमरी स्कूल के लिए, लेकिन इंटर लेवल का सवाल नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल अक्सर आसान होता है। तो आप ऐसा करें कि 10th तक पहले समझिए 1 से 5 तक का जो मैथ का बुक है उसमें टॉपिक छांट ले, उसको लिख ले। जो टॉपिक दिया हुआ है वो 10th और 9th की बुक से उसकी तैयारी कर ले। एक भी कबार सवाल आपको छूटने वाला नहीं है। आप सोचते होंगे कि हम बता रहे हैं कि 10th तक की तैयारी कर लीजिए, जबकि सिलेबस में लिखा हुआ है कि इंटर स्तर का हम सवाल पूछेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा होती है उसमें सवाल का लेवल बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। तो 9th 10th की किताब पढ़ लेंगे मैथ की, तो आपको प्राथमिक गणित सॉल्व हो जाएगा। उसी टॉपिक को पढ़ना है जो 1 to 5 तक में दिया हुआ है, उसका एडवांस वर्जन 9th 10th से हम लोगों को पढ़ लेना है। आगे आइए, मानसिक क्षमता परीक्षण। दोस्तों, इसका अर्थ होता है रीजनिंग। रीजनिंग आपका पूछा जा सकता है, इसलिए रीजनिंग का कुछ प्रैक्टिस सेट बना ले। ज़्यादा टफ नहीं बनाना है। जो आसान रीजनिंग है, जो अंक आधारित रीजनिंग है, उसको बना ले। पासा को जरूर पढ़ ले, यहाँ से सवाल आ सकता है। तो रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट ले ले या किसी कोचिंग संस्थान का नोट्स ले ले, उसको पूरा बनाने का प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप सब चीज़ कोचिंग वाला तो पढ़ा नहीं सकता है। 3 महीना में सभी सिलेबस को कवर करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए किसी कोचिंग संस्थान में 2 घंटे का क्लास चलता है तो 7 महीना लगेगा इसके सिलेबस को कवर करने में। तो आपके पास तो ज़्यादा समय नहीं है। तो घर पर बैठकर अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन घर पर बैठकर ही रीजनिंग का प्रैक्टिस क्या करें। आगे आइए, आगे आपके सिलेबस में है समान जागरूकता। इसका मतलब है कि एग्ज़ाम में आपसे अपेक्षा रखी जा रही है कि आप करेंट अफेयर की जानकारी रखते होंगे। तो यह पूछे या न पूछे हम नहीं बता सकते, लेकिन सिलेबस में मेंशन है समान जागरूकता। इसका मतलब है आप में करेंट अफेयर का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो करेंट अफेयर को भी आप पढ़ने का प्रयास करें, जैसे भी हो पढ़े। बहुत टफ तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ हल्का करेंट अफेयर आ सकता है। आगे देखिए, समान विज्ञान लिखा हुआ है। समान विज्ञान में आप 9th 10th के लेवल का ही सवाल आपको पूछा जाएगा। भले इंटर दे दिया, लेकिन इंटर से सवाल नहीं पूछा जाएगा। 9th और 10th लेवल का ही सवाल पूछा जाएगा। एक चीज़ जो चेयरमैन का इंटरव्यू आया था उसके आधार पर बात करें तो 1 to 5 में जो टॉपिक है साइंस से संबंधित वही आपका रहेगा। तो उसी का एडवांस वर्जन पढ़ लीजिए। मेरा यह मानना है कि 9th 10th की बुक ही पढ़ लीजिए, क्योंकि आप प्राइमरी टीचर का तैयारी करेंगे तो स्टेट भी देंगे, पीजीटी भी देंगे, तो वहाँ लेवल क्वेश्चन का हाई रहेगा। तो 9th 10th का संपूर्ण साइंस की किताब पढ़ ले और नोट्स बना के पढ़े, अच्छे से पढ़े। आगे सामाजिक विज्ञान। देखिए, सामाजिक विज्ञान की भी आप 9th 10th लेवल पर तैयारी कर ले। सामाजिक विज्ञान में क्या आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, ये सब है। तो इस सब की तैयारी कर ले। लेकिन सामाजिक विज्ञान में
अलग से मेंशन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भूगोल और पर्यावरण। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आधुनिक भारत का एक टॉपिक है, लेकिन किसी टॉपिक को मेन सिलेबस में मेंशन किया जाता है तो वहाँ से ज़्यादा सवाल आने की संभावना होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप सही तरह पढ़े, अच्छे से पढ़े। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में दो कॉन्सेप्ट है। एक 1857 की क्रांति से माना जाता है, दूसरा होता है 1885 कांग्रेस की स्थापना से। तो सिलेबस पढ़ने के बाद हमको लग रहा है कि 1885 से 1947 तक का सवाल पूछा जाएगा, लेकिन इसमें सवाल को थोड़ा डीप जाने की संभावना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में डीप में जाकर सवाल पूछा जाएगा, तो अच्छे से पढ़े, क्योंकि आधुनिक भारत नहीं लिखकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मेंशन कर दिया, तो यहाँ से ज़्यादा सवाल आने की संभावना है। अगला और अंतिम जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल और पर्यावरण। पहली बात तो भूगोल दे दिया गया, तो हम लोग भूगोल और पर्यावरण क्या नाम है भूगोल में पर्यावरण तो पढ़ ही लेते हैं। भूगोल को अच्छे से पढ़ें। भूगोल में ब्रह्मांड का अध्ययन करें, क्योंकि ब्रह्मांड जो बिहार सरकार की जो 1 से 10 तक में टेक्स्ट बुक है, उसमें ब्रह्मांड अच्छे से पढ़ाया गया। ब्रह्मांड पढ़े, भारत का भौतिक विभाजन पढ़े, पठार पहाड़। पर्यावरण अलग से जोड़ा है, पर्यावरण से ज़्यादा सवाल आएगा। पर्यावरण से संबंधित सवाल पढ़े, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ओजोन संरक्षण के लिए कब सम्मेलन हुआ, हम यह सब अच्छे से जानना जरूरी है। भूगोल का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा समय लगता है, वहाँ से सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से उसको तैयारी कर ले। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्नों का जो स्तर है न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि मैथ का क्वेश्चन इंटर लेवल का बनाएगा या किसी भी सब्जेक्ट का। थोड़ा सा सोशल साइंस में इंटर लेवल का रहेगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में नहीं रहेगा। 10th लेवल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप परीक्षा पास कर सकते हैं। एक चीज़ और बताते हैं कि हम अक्सर वीडियो में बोलते हैं कि जो शिक्षक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो 6 to 10th की किताबों को ज़रूर पढ़ें। तो आप समझ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर दें कि मैथ वाले जो प्राइमरी में 1 to 5 में जो टॉपिक है उसको 10th 9th के लेवल का पढ़े, वहाँ से आपका सवाल पूछा जाएगा। रीजनिंग का प्रैक्टिस जरूर कर ले। करंट अफेयर को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप लोग को एक सलाह देना चाहेंगे कि बिहार शिक्षक परीक्षा इस बार ज़्यादा सीटों पे होगी, ज़्यादा सीट है, कटअप कम जाएगा, सिलेबस लोगों को सही से जानकारी नहीं है, बहुत लोग वेट करेंगे, बहुत लोग अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि 3 ही अटेम्प्ट देना है। आप लोग मन लगा के पढ़े और इस बार एग्ज़ाम दे, आप निश्चित सफल होंगे, क्योंकि कटअप जो है इसी बार सबसे ज़्यादा कम जाएगा। अगले बार से कटअप बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है। तो हम बस ये रिक्वेस्ट करते हैं कि समय बर्बाद न करें, 6 से 8 घंटा प्रतिदिन ज़रूर पढ़ें। यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आपने इतना पैसा खर्चा करके बीएड किया है, सीटेट पास किया है, तो थोड़ी सी और मेहनत करने में क्या जाता है। एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बीपीएससी से आएंगे, पास करेंगे, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सम्मानजनक पेमेंट भी मिलेगा। इसलिए तैयारी शुरू कर दे, मन लगाकर तैयारी करें। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आसपास में कोई कोचिंग संस्थान है तो ज्वाइन कर ले, जो सही से मार्गदर्शन आपका करता रहेगा, सही गाइड करता रहेगा। लेकिन कोचिंग के अलावा घर पर भी 6 घंटा पढ़े। मान लीजिए 2 घंटा कोचिंग है तो घर पे 6 घंटा ज़रूर पढ़े। भटके नहीं, ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम किताबों को बहुत बार पढ़ना है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं संपन्न होता है। हमारी शुभकामनाएं आप सेलेक्ट हो और बिहार में शिक्षक बने, शिक्षा के स्तर को सुधारे। बहुत बहुत धन्यवाद।